पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जो सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर पल जान। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, कोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परिताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय।
हरि ओम। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदम् समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। हरि ओम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ध्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियं गन्धं समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालाम् ओमोखदेः प्रतिमोदध्वं पुष्पवतीः प्रशोभरीः अस्वाइव सजितवरीर्भिरुदाः पारजिष्णवाः। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हरि ओम। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मव्यामोहतः सदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतो सदैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आदर्शना कुलपतिर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्गयुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महता भयभट्टनाथ श्री भक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन भक्ताङ्गिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। गुरुमुखमलधीत्या प्राह वेदानशेषान् नरपतिपरिक्लुप्तं शुल्कमादातु कामान्। श्वशुरममरवन्द्यं रङ्गनाथस्य साक्षात् द्विजकुलतिलकं तं विष्णुचित्तं नमामि। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमाचार्यान् गुरुं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमहापूर्णो मुनिं यामुनं रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रयेत्। वेदान्तदेशिककटाक्षविविधबोधं कान्तोपयन्तयमिलाकरुणैकपात्रं वत्सान्नवायमनबद्धगुणैरुपेतं भक्त्या भजामि प्रतिभादिभयङ्करार्यम्। श्रीमत्कश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं साक्षास्त्राणवपारगामविदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियं। स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतं वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुं। श्रीमते रम्यजामात्रमुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासने भूयात् नित्यश्री नित्यमङ्गलं। मङ्गलं यतिराजाय श्रीभाष्यामृतदायने सौलभ्यपरिपूर्णाय महापूर्णाय मङ्गलं। मङ्गलं गुरुवर्याय मङ्गलं गुणसिन्धवे पादभीतिकरायाय नित्यश्री नित्यमङ्गलं। जयत्यतिराज फणिराज अवतारमणे प्रबलपाखण्डतमोहरण भानु विजयी भव विजयी भव विजयी भव।
दीप दंपति की आरती उतारो हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। राज दशरथ जू के लाल मिथिलेश की लली, राज दशरथ जू के लाल मिथिलेश की लली। दीप दंपति की आरती उतारो हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, पद नख मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा। नील पीत पटी पट रहे मन को लुभा, नील पीत पटी पट रहे मन को लुभा। कटी कौचनी की शोभा अति लगत भरी, कटी कौचनी की शोभा अति लगत भरी। दीप दंपति की आरती उतारू हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के, शीस चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। शोहे सीता कर कंजराम कर धनु ही, सोहे सीता कर कंजराम कर धनु ही। दीप दंपति की आरती उतारू हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे, चितवन मुस्कन प्रेम रस बरसे। यह रस नारायण चरण पर से, यह रस नारायण चरण पर से। जय 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 कही बरसे देवता सुमन अंजलि, जय 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 कई बरसे देवता सुमन अंजलि। दीप दंपति की आरती उतारू हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। राजे दशरथ जू के लाल मिथिलेश की लली, राज दशरथ जू के लाल मिथिलेश की लली। दीप दंपति की आरती उतारू हे अली, दीप दंपति की आरती उतारो हे अली। हाँ उतारू हे अली, हाँ उतारो हे अली। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम्, आरार्तिक्यग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनम्। हरिः ओम्। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना, तेह नाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि, तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नाना सुगंध
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। बोले श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। अखंड भारत वर्ष की जय। भाष्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज की जय। जय जय सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम। श्री राम कथा की अमृत वर्षा प्रारंभ हो, इससे पूर्व नित्य प्रति की भांति सनातन धर्म की स्वस्थ परंपरा का निर्वाह करते हुए मैं सर्वप्रथम श्री DC वर्मा आगरा आपसे निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आकर के पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री जज साहब जी गाजियाबाद, श्री राधे श्याम जी गुना, श्री रणवीर सिंह जी लखनऊ, श्री सुनैना माता जी लखनऊ, श्री अशोक कुमार शर्मा रायपुर, श्री सौरभ शर्मा मुंबई, श्री ओम प्रकाश शुक्ल इलाहाबाद, श्री राजेश तिवारी मेला मजिस्ट्रेट अयोध्या, श्री मदन जी झवर सूरत। आप सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ, कृपया मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। जय सिया राम। श्री सतीश जी मालू सोलापुर से पधारे हैं। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, कृपया मंच पर आकर पूज्य स्वामी जी को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वामी जी का आशीर्वचन। नारायण नारायण। कटे गई। नारायण। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अवध धाम की जय। सरयू
मैया की श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की श्री वाल्मीकि भगवान की श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय जय सीताराम। हरि ओम तच्छंजोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महास्वशिरसे नमः। शाण्डिल्याह्वयवंशवारिदविधुं श्रीकोसलेशार्चकं विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितं स्वाचार्ये सुयतौ जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरवरप्रतिवादिभिकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः
बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय। श्री रंगनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अनंत कोटि वैष्णव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की पावन कथा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त करें, उसके पूर्व भगवान नाम संकीर्तन श्रद्धा भक्ति के साथ कर लें, पश्चात कथा का आस्वादन करें। सीताराम राम राम 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 राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम राजा राम 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 सीताराम 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 राम राम
सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय सीताराम। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय तोताद्रि मठ पीठाधीश्वर श्रीमद् जगतगुरु पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारे अयोध्या के दर्भशयीन भगवान का जो दिव्य देश है, उस दिव्य देश से पधारे हुए आचार्यगण, विप्रगण, इस कथा के यजमान दंपति श्री विजय कुमार जी अग्रवाल हैदराबाद सपरिवार सपरिकर, तथा दूर दूर से आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधु, सोलापुर से आज ही पधारे हमारे परम सुहृद सतीश जी मालू एवं हैदराबाद से श्री बुद्धि प्रकाश जी तोषणीवाल एवं समस्त श्रद्धालु भक्तगण, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं तथा आस्था भजन चैनल के माध्यम से सुदूर तक इस कथा को श्रवण करने वाले समस्त सुधी श्रोता बंधु एवं धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप श्री अवध धाम में आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के माध्यम से भगवान की कथा सुधा का हम सभी लोग श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। भगवान की जब जीव पर विशेष कृपा होती है तो जीव को सत्संग करने का, भगवान के चरित्र को सुनने का अवसर प्राप्त होता है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जेहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नशाइए। जब भगवान कृपा करते हैं तब जीव को सत्संग करने का अवसर प्राप्त होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा। और इतने संतों का दिव्य दर्शन अवध में आकर आप सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। यही अयोध्या आने का सबसे बड़ा फल है। अभी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात एक सूत्र में ही कह दी कि भगवान को हम मनाने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हम ठाकुर को रिझा सकें। ये दैन्यता, ये दीन भाव ही भक्ति का सिंहासन है। इसी दैन्य के सिंहासन पर भक्ति विराजमान होती है। इसी दैन्यता को वेदों ने भी अनुभव किया। कठोपनिषद में एक मंत्र आया कि नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। भगवान को न कोई प्रवचन से रिझा सकता है
न मेधया, अपने बुद्धि के व्यायाम के द्वारा, बुद्धि विलास के द्वारा भी कोई परमात्मा को रिझा नहीं सकता है। न बहुना श्रुतेन, बहुत सुन लें, बहुश्रुत हो जाएं, सोचे कि ठाकुर रीझ जाएंगे, बोले ठाकुर नहीं रीझते महाराज। बोले तब, बोले सब साधन करने के बाद भी साधन का जो अभिमान है वो अभिमान टूट जाए तो ठाकुर रीझ जाते हैं। साधनाभिमान जो है वो छूट जाए और दैन्यता जीवन में आ जाए। इसीलिए सूरदास जी महाराज ने कितनी सुंदर दैन्यता का अनुभव किया कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। सूरदास जी कहते हैं ऐसा नमक हराम कौन होगा, जिस परमात्मा ने सब कुछ दिया उसको हमने भुला दिया। ये दैन्य है श्री सूरदास जी महाराज का। और हमारे पूर्वाचार्य भी कितनी सुंदर दैन्यता का अनुभव करते हैं। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज अनुभव करते हैं कि अमर्यादश्चुद्रश्चलमतिरसूया प्रसवभू, कृतघ्नो दुर्मानी स्मर परवशो वंचन परः। श्री यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते मेरे जैसा अमर्यादित आचरण करने वाला कौन होगा, मेरे जैसा क्षुद्र कौन होगा, चलमती कौन होगा, असूया की खान कौन होगा, अर्थात मैं इन दुर्गुणों की खान हूं। हे प्रभु, आपकी करुणा ही मेरे उद्धार का एकमात्र साधन है। ये दैन्य, ये समर्पण, यही शरणागति है। और ऐसी शरणागति का ही विवेचन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में हुआ है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण को दीर्घ शरणागति ग्रंथ कहते हैं। इस ग्रंथ में शरणागति के अनेक मान बिंदुओं का उद्भावन किया गया है और उनका विवेचन किया गया है प्रसंग प्रसंग में। हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है कि वैष्णव को अपने उद्धार के साधन का त्याग कर देना चाहिए। हम अपने उद्धार के लिए कोई साधन न करें, एकमात्र भगवान का ही भरोसा करें बस। सब साधन करते हुए भी किसी साधन का भरोसा नहीं करना है। यही तो भगवान ने गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। साधन सब करो लेकिन उन साधनों का अभिमान त्याग दो। इन साधनों से भगवान नहीं मिलेंगे। बोले तब, बोले माम एकम शरणम ब्रज, दैन्य भाव से मेरी शरण में चले आओ, मेरी शरणागति ही तुम्हारे उद्धार का साधन है। तो फिर करें क्या? बोले सब कुछ करते हुए समय बिताओ, कालक्षेप करो। और कालक्षेप कैसे करें? जीवन मिला है, आत्महत्या तो करना नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं होगी तब तक संसार में जीना है। और जीने के लिए क्या करना है? बोले देखो, भक्त भी दो प्रकार के होते हैं, आर्त और दृप्त। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रपन्नादन्नेषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी अनुग्रह करते हैं कि प्रपन्नादन्नेषाम न दिशति मुकुंदो निज पदम, प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। प्रपन्न भक्त को छोड़ करके और किसी को भगवान अपना वैकुंठ, अपना धाम नहीं देते, मुक्ति नहीं देते। तो ये प्रपन्न कैसे होते हैं? तो वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं प्रपन्न भी दो प्रकार के होते हैं। प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया, अपने चरित्र परिपाक के भेद से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? बोले एक दृप्त होता है, एक आर्त होता है। आर्त भक्त उसे कहते हैं जो भगवान के वियोग को सह न सके। तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति, परमात्मा के विस्मरण में इतनी व्याकुलता हो जाए कि वो व्याकुलता उसके प्राण का हरण कर ले।
परमात्मा के वियोग में ऐसी उत्कंठा व्याकुलता उत्पन्न हो कि जीवन छूट ही जाए, भगवान के वियोग में ही जीवन समाप्त हो जाए, ऐसे आर्त भक्त होते हैं। तो आर्त भक्त बहुत कम होते हैं। और दृप्त, बोले दृप्त भक्त वो होते हैं जिनको भगवान से मिलने की इच्छा तो है लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से जीवन जीते हैं। तो ये दो प्रकार के भक्तों का वर्णन आचार्य चरण ने किया है कि प्रपन्नश्च द्वेधा सुचरित परिपाक भिदया विलंबेन प्राप्तिर्भजन सुख में कस्य विपुलम। जो दृप्त भक्त होता है उसको भगवान मिलते हैं, विलंब से मिलते हैं, विलंबेन प्राप्तिर, लेकिन उसको एक चीज मिलता है, बोले क्या? मुझे भजन सुख मिलता है। भगवान तो शरीर के अंत होने पर, शरीरांत होने पर भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन जब तक शरीर रहता है तब तक उसे भजन का आनंद मिलता है। और जो दृप्त भक्त, आर्त भक्त होता है, उसे तो भगवान की तुरंत प्राप्ति हो जाती। परस्याशु प्राप्ति परिमिति रसा जीवित दशा। तो हम लोग दृप्त भक्त की कोटि में हैं कि ठाकुर को प्राप्त करने की आशा है, मरना तो है नहीं, जीवन यापन करना है। तो इस जीवन को कैसे यापित करें, कैसे इस समय को व्यतीत करें, अपनी जीवन यात्रा को? तो आचार्यों ने कहा कालक्षेप करते हुए, भगवान के चरित्र का, भगवान के गुणों का अनुसंधान करते हुए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। हमारा समय भगवान के चरित्र के अनुसंधान में, भगवान के गुणों को सुनने में, भगवान की कथा सुनने में, भगवान का कैंकर्य करने में हमारा जीवन व्यतीत हो। और इस प्रकार हम कालक्षेप में, जुआ का खेल हुआ था ना, और तभी महाभारत हुआ। तो द्यूत प्रसंग क्या है? महाभारत। तुम महाभारत ग्रंथ का अनुशीलन करते हुए महाभारत की कथाओं को सुन करके, पढ़ करके प्रातः काल का समय व्यतीत करो। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन। आजकल एक बड़ी भ्रांति समाज में फैल गई है कि जो महाभारत पढ़ता है उसके घर में महाभारत होता है। यह भी बड़ी विडंबना है। कितने लोग कहते हैं महाराज महाभारत घर में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। लोग फोन करते हैं हमारे पास, पूछते हैं, बोले महाराज किसी ने कहा कि घर में महाभारत रहेगा तो महाभारत होगा। बोले भैया जिसके घर में महाभारत नहीं रहेगा उसी के घर में महाभारत होगा। महाभारत जिसके घर में रहेगा वो महाभारत को पढ़ेगा, उसका अनुसंधान करेगा, तो वो गलतियां वो नहीं करेगा जो गलतियां पांडवों ने की या कौरवों ने की। जिस कारण से महाभारत हुआ वो घटना उसके जीवन में नहीं घटित होगी। महाभारत परम श्रेष्ठ इतिहास ग्रंथ है। और महाभारत में इतिहास श्रेष्ठेन महाभारतेन, इतिहास श्रेष्ठ महाभारत के द्वारा दौत्य कर्म करने वाले भगवान कृष्ण के वैभव का वर्णन है। इसलिए प्रातःकाल महाभारत का अनुसंधान करना चाहिए। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः। और मध्याह्न में स्त्री प्रसंग करना चाहिए। स्त्री प्रसंग क्या है? बोले स्त्री प्रसंग का मतलब रामायण, श्री रामचरित्र, यही स्त्री प्रसंग है, जिसमें जानकी जी का चरित्र है, इसीलिए इसका नाम स्त्री प्रसंग है। और रामायण में जानकी जी के ही वैभव का वर्णन है। श्री लोकाचार्य स्वामी जी महाराज, पिल्लई लोकाचार्य स्वामी जी महाराज श्री वचन भूषणम में कहते हैं कि इतिहास श्रेष्ठेन रामायणेन कारागृहवास कर्त्या वैभव उच्यते। इतिहास श्रेष्ठ रामायण के द्वारा कारागृह में वास करने वाली, रावण के कारागार में वास करने वाली भगवती पराम्बा जगज्जननी जगदम्बा भगवती जानकी के वैभव का वर्णन है, जो पुरस्कार स्वरूपा हैं, जिनकी कृपा के बिना, जिनकी सिफारिश के बिना, जिनके पुरस्कार के बिना जीव भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। ऐसी भगवती श्री के वैभव का निरूपण है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि काव्यम रामायणम कृष्णम सीतायाश्चरितम महत। ये सीता जी का महान चरित्र है।
तो मध्याह्न काल में क्या करें? बोले रामायण के कथा प्रसंग का चिंतन करें। और रात्रि में क्या करें? बोले रात्रौ चौर प्रसंगेन, रात्रि में चोर प्रसंग। चोर प्रसंग क्या है? बोले सबसे बड़े चोर भगवान कन्हैया हैं। ब्रजे बसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। चोरों के अग्रणी, चोरों के नेता, जो सबसे बड़े चोर हैं, ऐसे भगवान कृष्ण के चरित्र का रात्रि में चिंतन करना चाहिए। भगवान कृष्ण केवल माखन ही नहीं चुराते, केवल गोप बधूटी दुकूल चौराय, केवल गोपी बधूटियों के दुकूल का ही चौर्य नहीं करते, अपितु शरणागत भक्तों के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर जुग जुगांतर के जितने संचित पाप हैं, उन पापों का भी भगवान चौर्य कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। यही तो भगवान ने कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे संपूर्ण पाप को मैं छुड़ा दूंगा, किंवा तुम्हारे संपूर्ण पाप को मैं छीन लूंगा। तो रात्रि में रात्रौ चौर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमताम, रात्रि में कृष्ण के चरित्र का अनुसंधान करना चाहिए। यही वैष्णव की दिनचर्या है। वैष्णव इस प्रकार भगवान के चरित्र का चिंतन करते हुए अपने समय को व्यतीत करते हैं। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि कैकेयी ने मंथरा के कहने पर 2 वरदान मांगने का निर्णय कर लिया, और कैकेयी जी ने मंथरा की बड़ी प्रशंसा की, और फिर मंथरा के कहने पर कोप भवन में पधारी। अथैव मुक्त्वा वचनम सुदारुणम निधाय सर्वाभरणानि भामिनी, भामिनी कैकेयी ने अपने सभी आभरणों को उतार करके रख दिया। असंस्कृतामास्तरणेन मेदिनीं तदाधिशिष्ये पतितेव किन्नरी, कोप भवन में जाकर के मां कैकेयी भूमि पर लेट गईं। किस प्रकार से? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे स्वर्ग से कोई किन्नरी भूमि पर गिर पड़ी, पतितेव किन्नरी। ये समाचार महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ कि मध्यमांबा भगवती कैकेयी कोप भवन में पधारी हैं। कोप का क्या कारण हो सकता है, ये जानने के लिए श्री चक्रवर्ती जी महाराज कोप भवन में पधारे। कैकेयी जी पड़ी थी भूमि पर। जाकर के महाराज ने कैकेयी जी से पूछा, देवी आपके कोप का क्या कारण है? ज्यों ही महाराज ने मां कैकेयी के शरीर पर हाथ रखा पूछने के लिए, तो कैकेयी ने महाराज के हाथ को झटक दिया। के ही है तुरा निरेसान पर सतपानी पत ही निवारही, पानी पत ही निवारही, मानहु सरोस भुजंग भामली बिसम भाति निहारही, बिसम भाति निहारही, दो बासना रसना सन पर मरम ठाहरो देखही, मरम ठाहर देखही, तुलसीन पति भवतव्यता, बस काम कौतुक लेखही, बस काम कौतुक लेखही, बस काम कौतुक लेखही।
चक्रवर्ती जी ने छुआ, हाथ झटक दिया, हट जाओ। महाराज ने कहा, देवी आपके कोप का क्या कारण है? क्या किसी ने कोई अपराध कर दिया? आप बताओ तो। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। महाराज ने कहा, देवी अगर आप कहो तो जो व्यक्ति अबध्य है मैं उसका भी वध कर दूं। अबध्यो बध्यताम को वा, कोई अवध्य हो उसका भी मैं वध कर दूंगा आपकी प्रसन्नता के लिए। बध्य को वा विमुच्यताम, आप कहो तो आपकी प्रसन्नता के लिए जो बध्य है, जो मृत्यु दंड का अधिकारी है, ऐसे व्यक्ति को मैं मुक्त कर दूं। दरिद्रः को भवेद आढ्यो, हे देवी आपकी प्रसन्नता के लिए कहो तो किसी दरिद्र को मैं धनी बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए द्रव्यवान वाप्यकिंचनः, कोई बहुत बड़ा द्रव्यवान हो तो उसका सर्वस्व हरण करके मैं उसको अकिंचन बना दूं। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में प्रकट किया। कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के हिले पति, कहूँ के हिले पति निकास देहु, कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु, कहूँ के ही रंग कहीं करो नरेशु। श्री चक्रवर्ती जी ने कहा कि कहू कहीं रंग कहीं करो नरेशु, आप कहो तो किसी रंक को, किसी दरिद्र को राजा बना दूं। आप कहो तो किसी राजा को उसके देश से निकाल दूं, उसका राज्य छीन लूं। मां कैकेयी ने अपने होठों को दांत से दबाया और मन में सोचा, बस बस यही तो मैं चाहती हूं, ये जो कह रहे हैं यही तो मेरा उद्देश्य है। कहूं कहीं रंग कहीं करूं नरेशु, मेरा बेटा भरत जो रंक है उसको नरेश बना दो। कहूं कहीं नृपति निकासों देशु, किस राजा को देश से निकाल दूं? बोले जिसको राजा बनाने जा रहे हो उसको देश से निकाल दो। यही तो कैकेयी जी चाह रही। कैकेयी जी ने सोचा, बस बस ये तो मेरे मन की बात कह रहे हैं। बार बार जब चक्रवर्ती जी ने पूछा तो कैकेयी जी ने कहा, मैं अपने मंतव्य को तब कहूंगी जब आप मेरे वचन को पूर्ण करने के लिए राम की शपथ लोगे। अत्यंत स्नेह के कारण, प्रेम के कारण चक्रवर्ती जी समझ नहीं पाए और अपने प्रिय पुत्र रघुनाथ श्री राम की शपथ ली महाराज ने। देवी तेन रामेण कैकेयी सपेते वचन क्रियाम, मैं अपने पुत्र राम की शपथ लेता हूं देवी, आप जो कहोगी वो मैं करूंगा। इस प्रकार कैकेयी जी ने जब महाराज चक्रवर्ती जी को वचनबद्ध कर लिया तो कैकेयी जी ने कहा, 2 वरदान आपने देने के लिए कहा था और आज तक आपने वो 2 वरदान नहीं दिए, आप क्या दोगे? 2 वरदान देने के लिए कहा, आज तक उसे आप नहीं दे सके। तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी मेरा स्वभाव सरल है, मैं भूल गया, आपने कभी मांगा नहीं और इस कारण से मैं कभी दे नहीं सका। लेकिन कोई बात नहीं, इतना विलंब हो गया वरदान की पूर्ति में तो 2 की क्या बात है, 4 आप मांग लो, 2 के बदले में मैं 4 दे दूंगा। झूठे हुआ मई दोष जन देहु, झूठे हुआ मई दोष जन देहु, दुई के चारी, दुई के चारी मांग मत लेहु,
देहु। महाराज ने कहा देवी आप मुझे दोष मत दो, 2 के बदले में आप 4 मांग लो, मैं 4 वरदान दे दूंगा। जब महाराज ने राम की शपथ ले ली, वचन की पूर्ति का वचन दे दिया, तब कैकेयी जी ने अपने मंतव्य को कहा। कैकेयी जी ने कहा कि जिन सामग्रियों से कल आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम का युवराज पद पर अभिषेक करने जा रहे हैं, उन सामग्रियों से आप मेरे पुत्र भरत का युवराज पद पर अभिषेक करो। ये मेरा पहला वरदान है। इतना सुनते ही तो दशरथ जी महाराज चौंक गए। मैंने सभा में वचन दिया है, मंत्रियों को, प्रजा को वचन दिया है कि कल ही मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को युवराज पद पर अभिषिक्त करूंगा। उस वचन का क्या होगा, उस वचन की पूर्ति कैसे होगी, ये सोच करके चक्रवर्ती जी महाराज कांप गए। फिर किसी प्रकार धैर्य धारण करके चक्रवर्ती जी ने कहा, देवी तुम्हारी दूसरी इच्छा क्या है, बोलो। तो कैकेयी ने कहा कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस 14 बरिस राम बनवासी, 14 बरिस 14 बरिस राम बनवासी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी। कैकेयी जी ने कहा कि नवपंच च वर्षाणि, नवपंच च वर्षाणि, 9 5 कितना होता है, 14। कैकेयी जी कहती हैं नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चीराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। 14 वर्ष तक राम चीर कृष्णाजिनांबर धारण करके दंडकारण्य में निवास करें, ये दूसरा वरदान मैं चाहती हूँ। राम के लिए जब 14 वर्ष के वनवास की बात कैकेयी ने कही तो महाराज को क्रोध आ गया। महाराज ने कहा, दुष्टे पापिनी, तेरे मन में इतना पाप भरा है, आज तक मैं तुझे जान नहीं सका। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि नृशंसे दुष्ट चारित्रे कुलस्यास्य विनाशिनी। अय नृशंसे, दुष्टचारिणी, कुल का विनाश करने वाली, किम कृतम तव रामेण पापे पापम मया पिवा। मेरे पुत्र राम ने अथवा मैंने क्या पाप किया है, क्या तेरा अपराध किया है कि तू ऐसा पाप करने के लिए उद्यत हो रही है। लेकिन कैकेयी तो गंभीर मुद्रा में बैठी थी, कोई उत्तर नहीं दिया। दशरथ जी ने कहा कि सदा ते जननी तुल्याम वृत्तिम बहति राघवः। मेरे राम ने सदा तुम्हारे साथ मां के समान व्यवहार किया, अपनी माता से भी बढ़कर के तेरे चरणों में श्रद्धा की, और ऐसे पुत्र राम के लिए तू वनवास मांग रही। तुझे पता नहीं है ये सृष्टि सूर्य के बिना रह सकती है, पानी के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता। तू अपने वचन को वापस ले ले। चक्रवर्ती जी कहते हैं कि तिष्ठे लोको बिना सूर्यम सस्यम वा सलिलम बिना। सूर्य के बिना सृष्टि संभव हो सकती है, जल के बिना धान की खेती हो सकती है, लेकिन राम के बिना मेरा जीवन संभव नहीं है। इसलिए मेरे जीवन के लिए, अपने सुहाग के लिए इस वचन को तू वापस ले ले। लेकिन कैकेयी जी तो अपने हठ पर अड़ी रही। यहां तक कि चक्रवर्ती जी ने कैकेयी जी के चरणों में प्रणाम किया। अंजलिम कुर्मि कैकेयी, हे कैकेयी, मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं। चक्रवर्ती जी ने कहा
कि अंजलिम कुर्मि कैकेयी पादौ चापि स्पृशामि ते, पादौ चापि स्पृशामि ते, मैं तेरे चरणों को छू करके प्रणाम करता हूं, तू अपने वचन को वापस ले ले। लेकिन केकई जी ने अपने वचन को वापस नहीं किया। केकई जी ने कहा ठीक है महाराज, अभी तक आप कह रहे थे मांग लो मांग लो, अब जब मैंने अपने मन की बात कही, मुझे जो अच्छा लगा सो मैंने मांगा। अगर आप नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा आप जान लेना। क्या परिणाम होगा? केकई जी ने कहा कि अहम हि विषम अद्यैव पीत्वा बहुतवाग्रतः, अभी आपके सामने ढेर सारा विष पी करके पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी, अपना प्राण त्याग दूंगी, विष पी करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूं, अगर मेरे वचनों को आपने पूर्ण नहीं किया। इस प्रकार जब केकई ने कहा, देखो अपनी बात को मनवाने का ये दो तरीका बड़ा विलक्षण है। एक तो तरीका ये है कि आप मेरी बात मान लो नहीं तो आपको मार देंगे, और दूसरा तरीका है मेरी बात मान लो नहीं तो हम अपने आप को खत्म कर लेंगे। केकई जी ने कहा पश्यतस्ते मरिष्यामि, आपके देखते देखते मैं मरूंगी, अपने प्राणों का त्याग करूंगी, और फिर संसार में आपका अपयश होगा। रघुकुल की जो रीत चली आई है, प्राण जाए पर वचन न जाई, वो रीत झूठी हो जाएगी, आपका अपयश होगा, आपको लोग असत्यवादी कहेंगे, इत्यादि बातें कह करके केकई जी मौन हो गईं। चक्रवर्ती जी महाराज थरथर कांपने लगे, व्याकुल हो गए। अंत में चक्रवर्ती जी ने कहा कुछ भी हो, प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रसो वा स्फुटिताम महीम ब्रज, तू मर जा, तू समाप्त हो जाए, पृथ्वी फट जाए, लेकिन नते करिष्यामि वचस्सु दारुणम, तेरे इस वचन की पूर्ति मैं नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए, तू मरना चाहती है, विष पी करके मर जा। ममाहितम केकय राजपांसनि, मेरा अहित करने वाली शत्रु रूपिणी, तेरे वचन की मैं पूर्ति नहीं करूंगा। चक्रवर्ती जी महाराज ने कहा